राजनीति के अखाड़े में जबरदस्त पहलवानी करते रहे मुलायम सिंह यादव। जमीन से जुड़े वो नेता जो अक्सर धोती कुर्ते और लाल टोपी में देखे जाते थे। चेहरे पर हर वक्त मुस्कान और लोगों को हमेशा धीर गंभीर मुद्रा से देखना, यही तो थे मुलायम सिंह यादव। आज हम आपको उनके जीवन के उन अनछुए किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो। इटावा के सैफई में जन्मे मुलायम बेहद जमीनी किस्म के नेता थे और 3 बार यूपी के सीएम रहे। उनके पिता चाहते थे कि वो पहलवान ही बने, पर पहलवानी करते हुए वो आगे बढ़े और पढ़ाई के रास्ते इंग्लिश के टीचर बने। पढ़ाया भी, फिर पॉलिटिक्स में भी आ गए। वो भी शुरुआत में पहलवान बनना चाहते थे और इसके काफी शौकीन थे। एक किस्सा है उनकी विधानसभा चुनाव में पहली जीत से जुड़ा, जब पहलवानी के एक पैंतरे ने उनकी तकदीर बदल दी और राजनीति के अखाड़े में हुआ मुलायम सिंह यादव नाम का उदय। मैनपुरी में एक रेसलिंग मैच के दौरान जसवंत नगर के तत्कालीन विधायक नाथू सिंह की नजर उन पर पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने मुलायम सिंह को अपना शागिर्द बना लिया। 1967 का यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में नेता उस उधेड़-बुन में थे कि किसे कहां से टिकट दिया जाए। कहा जाता है इस बीच नत्थू सिंह ने राम मनोहर लोहिया से मुलायम को जसवंत नगर से उतारने की वकालत कर दी। जसवंत नगर से नत्थू सिंह विधायक थे, लेकिन नत्थू सिंह ने खुद के लिए करहल से टिकट मांगा। मांग पूरी हुई। मुलायम सिंह ने जसवंत नगर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर विधानसभा में एंट्री कर ली। 1967 में पहली बार वो विधायक चुने गए। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार हुए, कई महीनों तक जेल में रहे। आगे 1992 में उन्होंने सपा की स्थापना की, जबकि यूपी के 1989 से 91, 93 से 95 और 2003 से 7 के बीच सीएम रहे। यही नहीं, वो 96 से 98 के बीच यूनाइटेड फ्रंट सरकार में रक्षा मंत्री भी थे। राम मनोहर लोहिया से सियासी दांवपेच सीखने वाले मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह को अपना गुरु मानते थे। उनकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की थी। अपने सियासी सफर में उन्होंने धूप और छांव को देखा, उतार चढ़ाव को देखा। पॉलिटिक्स में आने के बाद शुरुआती दिनों में वो साइकिल से प्रचार करने जाया करते थे। बताया जाता है कि इसी साइकिल की सवारी के चलते उनकी पार्टी को ये प्रतीक चिन्ह मिला था। पहलवानी का अखाड़ा हो या राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह अपने प्रतिद्वंदियों को पटखनी देने में माहिर रहे हैं। 5 दशक के राजनीतिक सफर में एक नहीं 2 बार ऐसा मौका आया जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। हालांकि वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। दरअसल 1996 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। कांग्रेस के खाते में 141 सीटें आई थीं, बीजेपी को 161 सीटें मिली थीं। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी, मात्र 13 दिन में गिर गई। वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद सबकी नजर अगली सरकार पर थी। कांग्रेस ने सरकार बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद सबकी निगाहें वीपी सिंह पर टिक गईं। हालांकि उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद बंगाल के सीएम ज्योति बासु के नाम की चर्चा उठी, लेकिन सहमति नहीं बनी। मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री का रास्ता साफ हो चुका था। शपथ ग्रहण का समय तक तय हो गया। सुबह 8 बजे शपथ होना था, लेकिन मामला अचानक बिगड़ गया। कहा जाता है लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने रातों रात मुलायम सिंह का पत्ता काट दिया, जिसकी वजह से मुलायम देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। इसके बाद साल 1999 में दोबारा मुलायम सिंह के पास प्रधानमंत्री बनने का एक मौका आया, लेकिन इस बार फिर दूसरे यादव नेताओं ने उनके नाम का समर्थन नहीं किया। इस तरह मुलायम सिंह यादव 2 बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। मुलायम ने कहा था, मेरे साथ एक ऐसी घटना हो चुकी है जब प्रधानमंत्री के लिए मेरा नाम तय हो चुका था। सुबह 8 बजे शपथ ग्रहण होना तय हुआ था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जो सब बिगड़ गया। बाद में एचडी देवगौड़ा और आईके गुजराल पीएम बने और इनकी सरकार में मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे। हालांकि पीएम नहीं बनने की टीस हमेशा नेताजी के मन में रही। ऐसा ही एक किस्सा उन पर जानलेवा हमला होने का है, जिसमें मुलायम सिंह यादव पर 9 गोलियां चली थी। 4 मार्च 1984 को मुलायम सिंह यादव की इटावा में रैली थी।
रैली के बाद मुलायम सिंह शाम में अपने एक दोस्त से मिलने महीखेड़ा पहुंचे। जब वहां से मैनपुरी के लिए रवाना हुए तो महीखेड़ा से निकलने के कुछ ही देर के बाद उनकी गाड़ी पर गोलीबारी शुरू हो गई। दरअसल बाइक सवार दो हमलावरों ने मुलायम सिंह की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी थी और उनका निशाना मुलायम सिंह ही थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह घेरा बनाकर मुलायम सिंह यादव को सुरक्षित नजदीक के कुर्रा पुलिस थाने ले गए। इस तरह मुलायम सिंह यादव की जान बची। जिस वक्त मुलायम सिंह यादव पर हमला हुआ उस वक्त की एक और बड़ी बात है। उस वक्त यूपी की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का कद तेजी से उभर रहा था। ऐसे में उनके विरोधियों ने उन पर हमले की साजिश रची। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।